शांति। आज की तारीख है 25/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। बाबा कहते सार रूप में यदि गीता प्रभु ने गाई तो क्या कहा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलें और देह की दुनिया को भी हम भूल जाएं और फिर हम एक बाप को याद करें और घर याद करें। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है। उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु भी बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। मुरली की शुरुआत ओम शांति। बाप दादा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं कि बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं कल्प पहले माफिक, परंतु फर्क कहाँ है। श्री कृष्ण भगवान वाचा नहीं, हाँ कृष्ण नहीं पढ़ाते, परंतु परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। अब ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता करके सुनाते हैं तो हम सब सद्गति को पाते हैं। अब मनुष्य ये नहीं समझते। बाप जो सर्व का सद्गति दाता है उनको ही याद करना है। गीता भले पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को न जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं। तो शिव भगवान सच्ची गीता, तो सच्ची गीता बाबा कहते हैं सच्चा बाप ही आकर के सुनाते हैं। तो ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। क्यों बाप ही आकर के सुनाते हैं? क्योंकि बाप को ही सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। इसीलिए सत्य ज्ञान हमें परम पिता परमात्मा ही दे सकते हैं। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है कि हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञानदाता, परम प्रिय, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवानु वाच। अब ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं ओपिनियन भी इस पर ही लिखाते हैं कि हमारी मुख्य है गीता। तो बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा कहते बाबा तो रोज नई नई पॉइंट्स देते हैं, परंतु आप बच्चों को मन में ये नहीं आना चाहिए कि बाबा ने ये पॉइंट अभी क्यों बताई, पहले क्यों नहीं बताया।
तो बाबा उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ड्रामा में नहीं था, इसलिए बाबा ने तभी नहीं बताया। तो बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल। हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प के बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है और फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। मीठे मीठे बाबा आगे कहते हैं कि तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं देह के सारे पसारे यानी देह के सारे विस्तार को भूलकर अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं कि देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, तो शिव बाबा की हम शक्ति सेना है, तो इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। आगे बाबा कहते हैं देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रखकर मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी तो होते हैं ना। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये भी तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं कि राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे और आयु भी बड़ी होंगी। तो बाबा कहते हैं चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सभी बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई शाहूकार बनते हैं तो कहा जाता है कि इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य में तो सभी पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण।
हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे, जो सबको ऊंच बनाते हैं। वह तो प्रारब्ध है। लक्ष्मी नारायण, ये प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथा पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। अब ये बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और फिर पूछे। तो कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वो ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ यानी बुद्धि में है सत्यम। हाँ, शिव बाबा है, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए कि हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, तो इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजा ही स्थापन नहीं करते। लेकिन बाबा कहते हैं तुम राजयोग सीखते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वो पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सब फ्री होते हैं। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, और टाइम तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने। है बहुत सहज। ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद न भी करे तो दूसरों को तो याद दिलावे, वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद दे अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म तो होता ही रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में तो बहुत तूफान आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छे कर्म करने हैं। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि भी बाप ने दी है।
दूसरा कोई समझ न सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं अव्यक्त मुरली से, तो वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। प्रश्न है, संपर्क और सेवा दोनों में सफल बनने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? तो उत्तर है, बाबा कहते हैं सफलता तभी मिलेगी जबकि सदैव स्वयं को मोल्ड करने की क्वालिफिकेशन होगी। अगर स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकते तो गोल्डन एज की स्टेज तक भी पहुंच न सकेंगे। जैसा समय जैसी परिस्थितियां हो उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़े। मोल्ड होने वाले ही रियल डायमंड है। अगर मोल्ड नहीं होंगे तो रियल गोल्ड भी नहीं है। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसी व्यक्ति वैसा रूप, तो सदा सफलता मूर्त के लिए विशेष ये क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, एक धर्म एक राज्य और एक भाषा ऐसी दुनिया कब स्थापन हो? उत्तर है, जब हम सब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, ये शरीर के देश हैं, लेकिन आत्माओं का देश तो एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए तो बहुत जल्दी एक राज्य एक भाषा ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे। जैसे जहाँ सब एक ही एक होगा, स्थापन करने के लिए भी और स्थिति भी एक रस होनी चाहिए। प्रश्न है तीसरा, निरंतर योगी बनने का सहज साधन क्या है? उत्तर है, सदा दिल तख्त नशीन बनने से स्वतः ही निरंतर योगी बन जाएंगे। वर्तमान समय बाप के द्वारा जो ताज और तख्त मिला है उसको सदा कायम रखो। अभी का ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का कार्य भूलना अर्थात ताज को उतारना। ताज उतरता तो नहीं है ना, तख्त है बाप का दिल तख्त। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन है वो निरंतर स्वतः ही योगी रहते हैं। मेहनत की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि एक तो संबंध बड़ा समीप है तो मेहनत काहे की, दूसरे प्राप्ति अखूट है, जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः ही याद होती है। आगे मीठे मीठे बाबा कहते हैं, ऐसे स्वतः योगी और सहज योगी हो कि मेहनत करनी पड़ती है। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 महावाक्य बाप दादा के, तो बाप दादा कहते हैं, ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है।
विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान है आज का। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी, दिल तख्त नशीन भव। भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी भी मेहनत से व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्पों में भी नहीं ला सकते हैं। वो सब राजयोगी सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव समाप्त करो। स्लोगन है, बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।